गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। नाउ कंसीडरिंग a solution is made from j number of component where जे नंबर ऑफ कंपोनेंट से मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें जे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और ईच कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है। एंड वेयर लेट n1 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, n2 मोल्स ऑफ कंपोनेंट c2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डॉट 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 अप टू jth कंपोनेंट जो है उसका nj मोल है कंपोनेंट जे का इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जे नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिलकर एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इस आधार पर हम लोग वेरियस टाइप ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं पीएम। ठीक है, तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? अच्छा हाँ, एक चीज इसमें और करेंगे हम लोग, कंसिडरिंग दिस वन एंड द गिवन टेम्परेचर इज T एंड प्रेशर इज P। टेम्परेचर हमारा T है जो कि फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर this one number of moles of all the components were given, and then after we can study about the partial molar properties of various types. The first one we will study about partial molar volume. The partial molar volume study कर रहे हैं, that is del V upon del n I, partial molar volume of ith component। किसी भी कंपोनेंट के लिए मेनली हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम पहले भी देख चुके हैं। तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ith कंपोनेंट जो होगा डेल वी बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड रेस्ट अदर ऑल टर्म्स एन जे वेयर जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। अब ith कंपोनेंट मीन्स कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। सपोज कीजिए अगर हम n1 कंपोनेंट c1 के लिए ले रहे थे, कंपोनेंट c1 का नंबर ऑफ मोल कितना है? n1 है। तो i के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? n1 लिख देंगे, और यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है, जो n1 मोल के बाद जितने भी मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उसको लिख देंगे। मतलब n1 यहाँ लिखे तो n1 छोड़ देंगे, n2 n3 n4 डॉट डॉट अप टू nj तक जाएगा, और j जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल एन आई, मतलब कोई भी कंपोनेंट होगा ith कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट j where j is not equal to I। सिंपल हो गया। इसी तरह पार्शियल मोलर वॉल्यूम का हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम सभी जानते हैं कि U से डिनोट करते हैं। तो अच्छा हाँ, एक और बात, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ith कंपोनेंट को तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह होगा, v बार ऊपर में दे देंगे और i को जो है सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो v बार i को जो है हम लोग लिखें, या फिर इसको बोले पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ith कंपोनेंट। तो ये वाला जो टर्म है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? v बार फॉर द ith कंपोनेंट। v बार एंड सबस्क्रिप्ट में स्मॉल i लिखेंगे, आयोटा वाला,
या जो भी आप सिंबल देना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ith कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, U से सिंबलाइज करते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो U बार फॉर द ith टर्म एंड इट इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल एन आई एट constant temperature, pressure and all other jth component where jth component is not equal to I। ये हो गया हमारा पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। जितने भी टर्म्स को यूज़ कर मतलब जितने भी टाइप के जो भी हमारे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। हर सभी की जगह पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और ith कंपोनेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो ith कंपोनेंट के विथ रेस्पेक्ट में हम लोग वैरी करवाएंगे उस प्रॉपर्टीज़ को। एंड रेस्ट ऑल अदर मतलब कंपोनेंट्स के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब वो बदलेंगे नहीं, सिर्फ बदलेंगे वो वाले कंपोनेंट्स जिसके रेस्पेक्ट में हम उस सॉल्यूशन का या उस मिक्सचर का मतलब उस आपका मैं क्या बोलूँ, उस सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है उसका वेरिएशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़? दैट इज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑन द फर्स्ट वीडियो lecture whose link is given on the description box. If you have any problem then go through that video lecture. Now the next point is partial molar enthalpy. तो H bar I and also it is equal to del H upon del Ni at constant temperature, pressure and all other number of moles of jth component where J is not equal to I। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। वो थोड़ा एक स्पेशल टॉपिक है। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोलिए या गिब्स फ्री एनर्जी बोलिए, वो केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर भी बार देंगे और I लिखेंगे। इसको भी हम लोग जो है म्यू से लिख सकते हैं। म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी और द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith। म्यू आई लिखेंगे तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज अपॉन डेल G अपॉन डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल अदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट J वेयर J इज नॉट इक्वल टू I। ये हम लोग लिखेंगे। और ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर इसको डिटेल में लिखना चाहें तो Ni लिखे तो N1 N2 N3 N4 अप टू Nj तक भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। ये थोड़ा सा एक स्पेशल टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। केमिकल पोटेंशियल जिसको कहते हैं हम लोग, ये क्या होता है, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है ईच कंपोनेंट का जो भी मोलर एनर्जी होगा, मीन्स प्रति मोल जो भी फ्री एनर्जी है, तो वो कितना वैरी करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब उसका नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वैरी करेंगे उस कंपोनेंट का जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, और सिंपल कहें तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होता है जब हमारा रिएक्शन कंडीशन का टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ हो तब। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं। डेल S अपॉन डेल Ni at constant temperature, pressure and all other number of moles of component, for example N1 N2 N3 dot 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 up to Nj where J is not equal to I। सिंपली लिख सकते हैं या फिर ये तीन को स्किप करके सिंपली Nj भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस वन इज आवर पार्शियल मोलर एंट्रोपी एंड सिम्बॉलिकली वी कैन राइट इट एज S बार फॉर द ith टर्म, तो S बार एंड आयोटा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वेरियस टाइप ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन या मिक्सचर। जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसका हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, तो बस ध्यान में रखना है कि
टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना है और नंबर ऑफ मोल्स वैरी करेगा, तो जो वैरी करेगा उसके रेस्पेक्ट में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा वो वैरी करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गिवन ith कंपोनेंट। इस